तो अब मैं आपको बताता हूं एक और इंटरेस्टिंग चीज। अगर आपने एक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो वो O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर एक O माइनस को एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो वो O माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इसको बोलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये Eg1 है तो ये क्या होगी Eg2। अब कई लोगों का ऐसा मानना होगा कि Eg2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेसिकली और Eg1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो यहां से निकल के आती है। बेसिकली यहां जो डेटा दे रखा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप गौर से देखो। पहला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, पहला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भाई साहब ने इतनी एनर्जी खर्च करी, कितनी है -141। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उस भाई साहब को एनर्जी देनी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पहला इलेक्ट्रॉन लिया तो वो O माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये O माइनस और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इन दैट केस हमें धक्का लगाना पड़ता है बाहर से कि तू जा जा जा, तब जाके इलेक्ट्रॉन लेता है वो। तो ये बहुत मजेदार बात है कि आप लोग याद रखो, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। किसी देखो, नोबल गैस के अलावा सबके लिए नेगेटिव होती है, ठीक है? तो पहली वाली तो नेगेटिव होगी, नोबल गैस के अलावा पहली वाली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबके लिए नेगेटिव होगी, लेकिन सेकंड वाली सबके लिए पॉजिटिव होगी। लिख लो, काम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इन दैट केस वो लेना पसंद नहीं करते, तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, धक्का देना पड़ता है, ले ले भाई ले ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लिख लो, हमेशा, हमेशा समझते हो, हमेशा मतलब ऑलवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेन्युइनली बोल रहा हूं, ध्यान से आप लिख लो, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव।